नमस्कार साथियों, किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इसे मैंने पूरे दिल से बनाया है। तो संकल्प के बर्थडे स्पेशल इस पार्ट का पूरा आनंद लेने के लिए और कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। अपने रूम की बालकनी में खड़ी अंशुला के शरीर से जब ठंडी पुरवाई टकराई तो उसका मन एकदम से खिल उठा। वो सोचने लगी, घर के सब लोग कहाँ चले गए अचानक, और थोड़ी देर को कहकर ये भी बड़ी देर से गायब हैं। बेचैन होकर वो बालकनी में चली आई थी और टहलते हुए रेलिंग के पास आ खड़ी हुई। तभी उसकी निगाह नीचे लॉन में एक पेड़ से टेक लगाए खड़े संकल्प के ऊपर पड़ी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो आप हैं साहिब। तभी हम सोच रहे थे क्यों हमारा दिल रूम में इतना बेचैन हो रहा था। कौन है हमारी इस बेचैनी का सबब? कौन सा सम्मोहन था जो हमें बाहर की ओर खींच रहा था? और ये है कि हमको बेचैन करके यहाँ त्रिभंगी लाल बने आराम से खड़े हैं। बस एक बांसुरी की कमी है, फिर तो पूरे कान्हा ही बन जाएंगे। और उन्हीं की तरह बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन पूरे समय दिमाग में जाने कौन-कौन सी योजनाएं चलती रहती हैं। अभी भी इतनी गहरी सोच में डूबे हैं कि इन्हें खबर भी नहीं है कि इनकी जान उनकी एक नजर पाने की ललक में यहाँ तक चली आई है। इधर समर से बात करके संकल्प बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। थोड़ी देर वो लॉन में ही चहलकदमी करने लगा। वो सोच रहा था कि एक बार पहले भी अपनी और अंशुला की पूरे रस्मों रिवाज से दोबारा शादी करने की बात पर नाराज होकर वो अपनी एंजल का दिल दुखा चुका था। इसलिए आज वो खुद ये खुशखबरी अपनी एंजल को देना चाहता था। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी की नजरें उसी पर टिकी हैं। एकदम से उसकी निगाह बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी अंशुला पर पड़ी, जो दुनिया जहान भूली उसे ही अपलक देखे जा रही थी। संकल्प को अपनी ओर देखते पाकर उसके होठों पर मासूम सी मुस्कान आ गई। संकल्प तो अंशुला का अप्रतिम रूप देखकर पलके झपकाना ही भूल गया था। आज पूजा के लिए उसने ही तो तैयार किया था, पीले रंग के लाल बॉर्डर वाली साड़ी और कमर के नीचे लहराते काले घने रेशमी बाल, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और मांग में भरा हुआ सिंदूर डूबते सूरज की लाली में घुलकर उसका निखरा रूप सोने सा दमक रहा था। अंशुला का ये सादगी भरा रूप देवलोक की अप्सरा को भी मात कर रहा था। अंशुला ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? संकल्प मुस्कुराते हुए मन में ही कह रहा था, मेरे इस बेचारे से मासूम दिल को घायल करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ती जान, और मैं आ रहा हूँ आपके पास, कहकर अंशुला को रूम में जाने का इशारा किया और अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। अंशुला सोचने लगी, साहब अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्या पता उनका मूड कब बदल जाए और अंदर मेरे पास आते ही इनका गुस्सा बम की तरह फट पड़े और बोले, आप मेरी कोई बात नहीं मानती हैं प्रिंसेस। मैंने आपको उठने के लिए मना किया था ना। अभी आपकी चोट पूरी तरह से अच्छी नहीं हुई है, इतनी कमजोर हो गई हैं आप। चक्कर आ जाता तो? फिर हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखते हुए बोली, हे भोलेनाथ, हमें बचा लेना सड़ू महाराज के कहर से। हमें भी क्या सूझी जो हवा खाने बालकनी में चले गए, और इनको भी इसी समय वहां आना था। कितने दिन हो गए थे हमें रूम से बाहर निकले, पहले हॉस्पिटल में, फिर घर में। इतने दिनों से तो बंद कमरे में रहते हमें तो कैदियों वाली फीलिंग आने लगी थी। अंशुला रूम के बीच में खड़ी संकल्प की नकल उतारते हुए और खुद को उसके गुस्से से बचाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी, और दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा संकल्प मंद मंद मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रहा था। उस पर नजर पड़ते ही अंशुला एकदम से अकबका गई। अब हम क्या करें? वो अलमारी की ओर बढ़ने लगी तो संकल्प ने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। अब आप कहाँ जा रही हैं प्रिंसेस? अंशुला ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा।
हम चेंज करने जा रहे हैं। संकल्प शरारत से उसके चेहरे पर एक उंगली फिराते हुए बोला, नॉट फेयर धर्मपत्नी जी, अभी आप अपने पति की नकल उतार रही थी। अंशुला घबरा कर बोली, हमें छोड़िए, हमें कपड़े चेंज करके डिनर के लिए जाना है। संकल्प उसके कंधे पर बिखरे बालों की खुशबू में डूबा आहिस्ता से बोला, अभी नहीं एंजल, अभी मैं अपनी जान को अपने रूह में महसूस करना चाहता हूँ। अंशुला ने भी धीरे से अपनी साहिब को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को खुद में जज्ब करते खड़े रहे। फिर संकल्प ने अपने होठ उसके कान से सटाते हुए आहिस्ता से कहा, मुबारक हो जान, आप अपनी शादी की सभी रस्मों को अपनी मर्जी के हिसाब से दोबारा जीने जा रही हैं। अंशुला प्रश्न भरी निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। संकल्प उसके माथे को चूमते हुए बोला, हमारे बड़ों ने 1.5 महीने बाद दोबारा पूरे रीति रिवाज से हमारी शादी की डेट फिक्स कर दी है। अंशुला के चेहरे पर हया की लाली बिखर गई थी। वो संकल्प के सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए बोली, आपको भी मुबारक हो देव, हमारी जिंदगी का तो हर दिन आपके साथ एक खुशनुमा रस्म की तरह है। आपका साथ हमारे हर पल को सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। फिर संकल्प की आंखों में देखकर पूछा, आप खुश तो हैं ना देव? वो संकल्प की आंखों में उसकी खुशी नापने की कोशिश कर रही थी। संकल्प उसके सिर को चूम कर बोला, बहुत खुश हूं एंजल। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी मैं जाने से पहले ठीक कर दूंगा, तो अब मेरे मन में कोई चिंता, कोई दुविधा नहीं है। माना कि पहले इस रस्मों रिवाजों को मैं मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं देता था, लेकिन आपने इस एरोगेंट अकड़ू सड़ू को बदल दिया है एंजल। आपकी और पूरे परिवार की इन छोटी छोटी खुशियों में मैं भी खुश हूँ। संकल्प के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान देखकर अंशुला का दिल भी खुशी से झूम उठा था। संकल्प ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, अब आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, फिर मैं आपको लेकर डिनर के लिए चलता हूँ। उधर सारे लड़के लड़कियां गेस्ट रूम में छुपे बैठे पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। अब तो तीन तीन खुशी थी, क्या सोच रहे हैं तीसरी कौन सी? अभी पता लग जाएगा। लेकिन सबको चिंता इस बात की थी कि पता नहीं संकल्प पार्टी के लिए एग्री करेगा या नहीं। उससे कौन पूछे, ये तय नहीं हो पा रहा था। साहिल ने कहा, यार मुझे तो लगता था कि इस एरोगेंट से सिर्फ हम लोगों की ही हवा टाइट होती है, पर यहाँ तो अंकल और आंटी जी भी उसके सामने सीधे बोलने की हिम्मत नहीं रख पाए और उसी की शादी की बात करते हुए कितना घबरा रहे थे। बस इकलौती ताई हैं जो सीधे हमारे अकड़ू से टक्कर ले सकती हैं। सब आज के ड्रामे को याद करते हुए मजे ले रहे थे। अश्वनी ने कहा, रहने दे बॉडम, अभी मिस्टर एरोगेंट आ गए तो तेरी जुबान भी नहीं हिलेगी। संकल्प को दरवाजे पर खड़ा देखकर अश्वनी ने साहिल के सिर पर टपली मारते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं क्या डरता हूँ एरोगेंट से, जो उसका नाम लेकर तुम सब मुझे डरा रहे हो। संकल्प कमरे के अंदर आकर साहिल के बगल बैठते हुए बोला, बेटा कुछ कह रहा था तू? कौन, मैं? नहीं तो, मेरी इतनी हिम्मत जो मैं तुझे कुछ कहूँ? मैं तो तेरे सामने बकरी बना रहता हूँ। ये तो इन साले कुकुर मुत्तों की करामात है जो मुझे खा मखा तेरे हाथों पुजवाने का इंतजाम कर रहे थे। कमीनों को बड़ा मजा आता है हम दो भाई जैसे दोस्तों को आपस में लड़वाने में। साहिल जितना ज्यादा अपनी जुबान में शहद घोल कर बोल सकता था बोल रहा था, और संकल्प अपने दोनों हाथ बांधे साहिल को तिरछी निगाहों से देख रहा था। तुम सबने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? असली मुद्दे पर आ जाओ, संकल्प ने सीरियसली कहा। तो संकल्प को छोड़कर सब मन ही मन सोच रहे थे, बात तो कुछ और है। दरअसल परसों संकल्प की बर्थडे भी है, तो वो कभी नहीं मनाता, लेकिन इस बार अंशुला उसका बर्थडे खुद मनाना चाहती है। पर सब जानते थे इसके लिए वो कभी तैयार नहीं होगा, इसीलिए किसी और बहाने उससे परमिशन लेनी थी। अग्रिम ने कहा, छोटे बीते कुछ दिन बेहद तकलीफ भरे थे,
अंशुला तो सह ही रही थी और उनसे जुड़ा हर इंसान दर्द से गुजर रहा था। अब जब अंशुला सही होकर घर आ गई हैं, तो हम लोग एक छोटा सा गेट टुगेदर अंशुला के लिए करना चाहते हैं। अब तो तेरी शादी भी पक्की होने का सेलिब्रेशन बनता है। इसमें समर सहित हम सब की मर्जी शामिल है। संकल्प ने कहा, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं बिल्कुल बोरिंग इंसान हूँ और मुझे पार्टी करना या मस्ती करना पसंद नहीं है। साहिल धीरे से बुदबुदाया, बोरिंग नहीं है पर सड़ू तो है। अग्रिम ने उसे कोहनी मारकर चुप कराते हुए कहा, अबे कुकुर महाराज, काहे बनती बात बिगाड़ने पर तुला है। अगर डेविल ने सुन लिया तो तेरा जूता पूजन हो जाएगा और तेरी पार्टी यहीं सेलिब्रेट करवा देगा और तू पुलिस भी नहीं बुला पाएगा। संकल्प अपनी बात पूरी करते हुए बोला, ठीक है, पर मैं इतना चाहता हूँ कि पार्टी बाहर नहीं होगी और दूसरी बात, ज्यादा हंगामा नहीं होगा। संकल्प अपने दोस्तों को पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हुए बोला, ठीक है छोटे, इतना तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारी मस्ती की वजह से अंशुला को कोई दिक्कत ना हो। ओके, फिर सब तैयारी में जुट जाओ। संकल्प अपनी जगह से उठते हुए बोला। सब लड़के लड़कियां खुश होकर बोले, पार्टी टेरेस पर होगी। अब अंशुला का घाव काफी भर गया था। संकल्प ने उसकी चोट पर बैंडेज लगाते हुए कहा, अब आप आराम से सो जाइए प्रिंसेस। अंशुला बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गई और धीरे से उसका सिर अपनी गोद में रखकर वो हल्के हाथों से उसके बालों पर अपनी नाजुक उंगलियां फिराने लगी। पिछले कुछ दिनों की कमर तोड़ मेहनत से संकल्प थक कर चूर हो चुका था। ये अंशुला अच्छी तरह से समझती थी। आप आराम से सो जाइए साहिब। संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं प्रिंसेस, आप थक जाएंगी। आप मेरे पास हैं, मेरी थकान उतारने के लिए यही काफी है। अंशुला झूठी नाराजगी से बोली, हमेशा आपकी ही मनमर्जी नहीं चलेगी। अभी आपकी एंजल का दिल कर रहा है कि अपने देव को रिलैक्स फील करवाए। संकल्प ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा, जैसी आपकी आज्ञा एंजल, और आंखें बंद करके उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। अंशुला हल्के हाथों से उसका सिर दबाती रही। थोड़ी देर में संकल्प गहरी नींद में सो गया था। ठीक 12 बजे अंशुला के फोन में अलार्म जैसा कुछ बजने लगा। अंशुला ने घबराकर संकल्प की ओर देखा, कहीं उसकी नींद ना खराब हो जाए। संकल्प तो जाने कितने दिनों के बाद सुकून से सोया था। अंशुला ने सोते हुए संकल्प के माथे पर बेहद प्यार से चूमा और धीरे से उसकी कान में कहा, हैप्पी बर्थडे साहेब, और खुद भी उसके बगल सो गई। अगले दिन सुबह से लड़के लड़कियां बारी बारी जाकर छत पर पार्टी की तैयारी करने लगे थे। ताई ने कहा, मजा तो तब आएगा जब मेरे अकड़ू बेटे को ये पता लगेगा कि दिमाग उसी के पास नहीं, हमारे पास भी है, और आज हमने उसे कितना बड़ा वाला सरप्राइज दे दिया। अंशुला कमरे में आकर बोली, गुड मॉर्निंग साहेब, आप कैसे हैं? चलिए एक कप गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, आपकी रही सही थकान भी उतर जाएगी। वो अपने रव में बोले जा रही थी और संकल्प मंद मंद मुस्कुराते उसे अपलक निहारे जा रहा था। इधर आइए मेरे पास, संकल्प ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, हम आपकी चाय बना रहे हैं देव, बस 2 मिनट रुक जाइए। मैंने कहा ना कि इधर आइए मेरे पास। संकल्प ने हाथ बढ़ाकर अंशुला को अपने पास खींचकर बिठा लिया। आपको कब से अपने पास बुला रहा हूँ और आप हैं कि आपको सारे काम करने हैं, बस मेरे पास आने के अलावा। मैंने कितनी बार आपसे कहा है, आप मेरे पास बने रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब छोड़िए साहब, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। संकल्प अंशुला के माथे पर आ रहे बालों को हटाते हुए बोला, क्यों, आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ है ना, बहुत ज्यादा वाला। अंशुला मुस्कुराते हुए बोली, आज हमारे दोस्तों ने हम सब के लिए एक पार्टी रखी है। ओह, संकल्प का चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया था। उसने सोचा, शायद अंशुला उससे बर्थडे के बारे में बात करेगी, पर यहाँ तो उसके बर्थडे का कोई जिक्र ही नहीं था। अंशुला ने सभी घर वालों से भी संकल्प को बर्थडे के बारे में
बात करने से मना कर दिया था। संकल्प तैयार होकर नीचे आया तो सबके चेहरे के भाव देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि सभी लोग बस इधर-उधर की बातें करने में बिजी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि किसी को भी संकल्प के बर्थडे के बारे में याद नहीं था। संकल्प ने अश्वनी, अग्रिम और साहिल के बारे में पूछा, तो पता चला कि वो सब मंदिर गए हैं। संकल्प ने मन में कहा, ओह! तो मेरे कंजर दोस्तों को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। साले मंदिर जाने के बहाने बनारस घूम रहे हैं। फिर सोचा, एटलीस्ट माँ और पापा को तो मेरा बर्थडे याद ही होगा। उसने माँ पापा और ताई के बारे में पूछा तो पता चला वो लोग समर की कंस्ट्रक्शन साइट देखने गए हैं। संकल्प हैरान था, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि आज का दिन वो लोग भी भूल गए। संकल्प आकर अपने बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गया। अंशुला मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई तो उसने कहा, आज आप कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो रही हैं धर्मपत्नी जी। अंशुला मुस्कुराते हुए बोली, हम तो आपके लिए हमेशा ही फुर्सत में रहते हैं। हम सोच रहे थे कि आप आज थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मैं आराम करूं जिससे आप फिर मुझे छोड़कर चली जाएं। संकल्प उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनवाने जा रहे हैं, फिर आपको अपने हाथों से खिलाना भी तो है मुझे। वो संकल्प के चेहरे पर हाथ लगाते हुए बोली, वो सब मुझे नहीं पता, बस आप मुझे छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। बस आज का दिन ही तो और है हमारे पास। उसके बाद हम सब पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर वहाँ कॉलेज में मैं आपको इस तरह से अपनी बाहों में पता नहीं कब ले पाऊंगा। अंशुला संकल्प के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बस हम अभी आ रहे हैं, सिर्फ हमें आधा घंटा दे दीजिए। संकल्प ने कहा, चाहिए दे दिया आपको आधा घंटा, पर फिर याद रखिएगा कि आधे घंटे के अलावा आपको 1 सेकंड की भी रियायत नहीं मिलेगी। हमें वो 1 सेकंड चाहिए भी नहीं। इस बार अंशुला ने झुक कर उसके माथे को चूम लिया। संकल्प के होठों पर एक लंबी सी मुस्कान खिंच गई थी। अंशुला एक बार फिर टेरेस की डेकोरेशन देखने पहुंच गई थी। बस अब थोड़ा सा ही समय इंतजार का था और फिर इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने का समय आ गया था। काम में बिजी होकर अंशुला भूल ही गई थी कि वो अपने साहब से आधे घंटे की मोहलत मांग कर आई थी। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, क्या जरूरत थी आधे घंटे का बोलने के लिए? 1 घंटा भी तो बोल सकते थे ना। पर नहीं, हम तो सुपरमैन की जिज्जी है ना, जो आधे घंटे में सब काम निपटा लेंगे। वो भागकर जल्दी से रूम में पहुंची तो संकल्प वहां नहीं था। वहीं क्या, घर में भी कहीं नहीं था। पता चला कि समर के साथ वकील साहब से मिलने चला गया है। उन दोनों को वापस घर पहुंचने में अच्छी खासी शाम बीत चुकी थी। संकल्प को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। वो अपने कमरे में जाकर आराम करना चाह रहा था। ये तो तय था कि उसका बर्थडे किसी को याद नहीं था। संकल्प अपने रूम में जाकर लेट गया। अंशुला ने सोचा, ये सही समय है संकल्प को उसकी बर्थडे का सरप्राइज देने का। वो रूम में पहुंची तो देखा संकल्प आंखें बंद किए लेटा था। उसने पूछा, आप कहाँ चले गए थे? हम कब से आपको खोज रहे थे। संकल्प फीक मुस्कुराहट से बोला, आप ही मेरे पास आधे घंटे का बोलकर 1 घंटे तक नहीं आई, तो मैं समर के साथ बाहर चला गया थोड़ी हवा खाने। अंशुला ने कहा, और ऐसी हवा खाई कि सीधे बिस्तर ही पकड़ लिए। अब इतनी लापरवाही ठीक नहीं है देव। हम सबको कल जाना भी है और आपकी तबीयत सही नहीं है तो हम आपको कैसे लेकर पुणे जा पाएंगे। संकल्प ने कहा, आप बताइए, आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई, कोई खास काम? अंशुला बोली, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम आपके पास बस काम से ही आते हैं। लेकिन हाँ, अभी हम आपके पास सच में बहुत खास काम से आए हैं। ये लीजिए, जल्दी से कपड़े चेंज करके रेडी हो जाइए। अंशुला ने संकल्प की ओर अपनी पसंदीदा एक सूट पकड़ाते हुए कहा। संकल्प ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, हम कहीं जा रहे हैं प्रिंसेस? नहीं, बस टेरेस तक जा रहे हैं, लेकिन आप यही पहनेंगे आज। अंशुला ने बड़ी मासूमियत से संकल्प की ओर देखा।
बिल्कुल जान, आप मेरे लिए इतने प्यार से लाई हैं, फिर तो मुझे पहनना ही होगा। और आप क्या पहन रही हैं? अंशुला ने कहा, हम तो कुछ भी पहन लेंगे। हमें मालूम है कि हम चाहे जो पहने, आपकी नजर हम पे पड़ते ही हम आम से खास हो जाते हैं। संकल्प ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, इतना ट्रस्ट है मुझ पर आपको और मेरी नजरों पर भी। अंशुला झुकी पलकों से बस इतना ही जवाब दे पाई। तो फिर मुझे भी ये सब पहनने की क्या जरूरत है? संकल्प ने कहा, प्लीज हमारे लिए, हमारा मन रखने के लिए चेंज कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, संकल्प ने कहा। अब इसमें भी शर्त है? हे भोलेनाथ, ये कोई काम बिना शर्त के नहीं कर सकते क्या? अंशुला हैरान हो रही थी। डिनर के बाद आपको मेरी शर्त पूरी करनी होगी। संकल्प का दिमाग चल चुका था। पर शर्त क्या है? अंशुला हैरान थी कि बिना शर्त जाने वो पूरी कैसे करेगी। वो भी पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको हर हाल में मेरी शर्त पूरी करनी ही होगी। संकल्प ने जाती हुई अंशुला को पीछे से टोक दिया। ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे या धमकी दे रहे हैं? अंशुला पीछे मुड़कर बोली। तो संकल्प ने कहा, मिस्टर एरोगेंट रिक्वेस्ट नहीं करता और उसकी एरोगेंसी में इतना ताव है कि उसे किसी को धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंशुला उसका गोलमाल जवाब सुनकर मुंह बनाते हुए चली गई। सरू राव कभी नहीं बदलेंगे। तब तक उसके दोस्तों ने कमरे पर धावा बोल दिया था और उसे अपनी बातों में उलझाए ऊपर टेरेस पर ले आए। अबे सालों भूतनियों के, मुझे यहाँ अंधेरे में क्यों लेकर आए हो? तुम्हारा यहाँ अंधेरे में पार्टी करने का प्लान है क्या? संकल्प हैरानी से टेरेस पर अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। इतना अंधेरा फैला हुआ था चारों तरफ और तभी उसके कानों में उसकी गैंग की काउंटिंग करने की आवाज सुनाई पड़ी। अबे तुम सब मुझे काउंटिंग क्यों सुना रहे हो? पगला गए हो क्या? संकल्प की कुछ समझ में आता उससे पहले ही 3, 2, 1 सरप्राइज। अब संकल्प के कान में अपनी गैंग के साथ पूरे परिवार की आवाज एक साथ सुनाई दी और एकाएक चारों तरफ रंगीन लाइट्स की रोशनी से पूरा टेरेस जगमगा गया। संकल्प के चेहरे पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई थी। मम्मी पापा, ताया ताई, उसके सास ससुर, दादी और सभी लड़के लड़कियां और अंशुला सभी एक साथ ताली बजाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर संकल्प गा रहे थे। सबके मुस्कुराते चेहरे देखकर संकल्प को बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। संकल्प ने सबके साथ मुस्कुराती हुई और आंखों ही आंखों में मुबारकबाद देती हुई अंशुला की ओर देखा। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड प्रिंसेस। मैं जानता हूँ ये सब आपका ही आइडिया होगा और इसमें आपकी मदद मेरे इन लंपट दोस्तों ने की होगी। तभी तो साले सुबह से ऐसे गायब थे कि जैसे गधे के सिर से सींग। अंशुला ने आंखों ही में कहा, आपको पसंद आया ना देव? बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच एंजल, मेरे इस मामूली से बर्थडे को इतना खास बनाने के लिए। संकल्प ने भी आंखों में ही थैंक यू अपनी जान के दिल तक पहुंचा दिया था। फिर बोला, अच्छा तो सुबह से ये सब चल रहा था, इसीलिए मुझे किसी ने बर्थडे विश नहीं किया था और माँ पापा आप सब भी इसमें शामिल थे। महिमा जी ने उसे गले से लगाकर उसके माथे पर चूमते हुए कहा, बेटा ये सब आइडिया अंशुला का था। हम सब तो बस उसका साथ दे रहे थे तुम्हारी बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए। थैंक्स माँ। संकल्प भी माँ के गले से लग गया था। थैंक्स पापा। वो पापा के पैर छूकर उनके गले लग गया और एक एक करके सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर ताई को अपनी गोद में उठा लिया। ताई चिल्लाने लगी, देख ले रतन, जो तेरा छोरा किसी दिन मेरा हार्ट अटैक करवा के मानेगा। ये मेरी कोई उम्र है जो बात बात पर मुझे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। नीचे उतार छोरे। क्यों ताई, आप इस उम्र में शरारत करके मेरी बैंड बजा सकती हैं, फिर मैं आपको गोल गोल क्यों नहीं घुमा सकता? रे महाराज राम जी,
मेरे को चक्कर आ रहा है, मुझे नीचे उतार लाडे सर, ताई चिरौरी करते हुए बोली। संकल्प ने उन्हें नीचे उतार कर गले से लगा लिया, फिर धीरे से उनके कान में बोला, अपने इस एरोगेंट बेटे से पंगा मत लिया कर ताई, नहीं तो थारे को थारी बींदड़ी भी नहीं बचा पावेगी। ताई चेयर पर बैठते हुए बोली, शैतान का नाना है तू छोटे। संकल्प हंसते हुए अपने दोस्तों के झुंड में शामिल हो चुका था। थोड़ी देर बाद केक काटा तो उसके मुंह पर केक पोतने के लिए खूब पकड़न पकड़ाई और धमा चौकड़ी हुई और अंत में एक दूसरे के मुंह में केक पोत कर सब बंदरों की तरह एक जगह बैठकर हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। सभी जानते थे कि अब संकल्प की शादी से पहले सब इतना बिजी हैं कि किसी तरह की धमा चौकड़ी की मोहलत किसी को नहीं मिलेगी। संकल्प सबसे बातें करते हुए मुस्कुराकर अंशुला की ओर देख लेता था। इसी तरह से हंसी ठिठोली करते हुए समय बीत गया। पार्टी खत्म हुई और संकल्प अपने रूम में पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओह, तो धर्म पत्नी जी ना सिर्फ टेरेस को बल्कि रूम को भी जन्नत की फीलिंग वाला लुक दे रखा है। वेरी इम्प्रेसिव। पर मेरी एंजल है कहाँ? एक ओर खड़ी मुस्कुराती हुई अंशुला उसे ही बड़े प्यार से निहार रही थी। संकल्प के कदम खुद ब खुद अंशुला की तरफ चल पड़े। अंशुला अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधे हुए संकल्प को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। हालांकि उसे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, पर संकल्प के साथ बचे हुए थोड़े से समय को एक खूबसूरत यादगार के रूप में समेटने की उसकी चाहत उसकी घबराहट को दबा चुकी थी। आपके इरादे क्या हैं मिसेज राव? अब भी कुछ रह गया है एंजल? संकल्प उसके पास आकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अंशुला ने कहा, अभी आपका बर्थडे खत्म नहीं हुआ है और इस सरप्राइज के चक्कर में आज सुबह से हमने आपको विश भी नहीं किया है। अच्छा, तो अब और क्या है? संकल्प उसके पास आते हुए बोला। लेकिन आज अंशुला अपनी जगह से पीछे नहीं हटी, बल्कि हिम्मत करके संकल्प की ओर देखते हुए बोली, आपको आपका बर्थडे गिफ्ट देना अभी बाकी है। संकल्प उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है एंजल, उसके बाद अलग से बर्थडे विश करने की या गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। संकल्प की आंखों में नमी उतर आई थी। जब खुश है तो फिर ये नमी किस लिए देओ? अंशुला उसकी आंखों की नमी में डूबती जा रही थी। जब थोड़ी खुशी मिलती है तो इंसान संभाल लेता है, पर जब खुशियों का खजाना मिल जाए तो खुशियां भी संभाली नहीं जाती। और आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे है प्रिंसेस। जब मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे दोस्त और मेरी एंजल सब एक साथ कितने प्यारे लग रहे थे। और ये सब आपकी वजह से हुआ है जान। आप जब से मेरी जिंदगी में शामिल हुई हैं, आपने मेरी लाइफ को हर तरफ से प्यार से भर दिया। आपके प्यार में पड़कर ही तो मुझे प्यार समझ में आया। संकल्प उसके चाँद से चेहरे को अपने हाथों में थामे खड़ा था। और आपके प्यार ने ही हमें जिंदगी से प्यार करना सिखाया, वरना हम तो ये मान चुके थे कि हमारी जिंदगी में कभी किसी का प्यार और विश्वास हासिल ही नहीं होगा। अंशुला उसकी आंखों में देखते हुए बोली। संकल्प अंशुला के पीछे किए हुए हाथ को पकड़कर बोला, ये आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? लेट मी सी। अंशुला ने कहा, हम छिपा नहीं रहे हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। अंशुला के हाथों में एक खूबसूरत रैप किया हुआ बॉक्स था, जिसके ऊपर लिखा था, विद लव, हैप्पी बर्थडे देव, थैंक यू सो मच माई लाइफ। संकल्प ने बॉक्स अपने हाथ में थाम लिया और खोलते हुए बोला, इसमें क्या है एंजल? खुद ही देख लीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। संकल्प की उत्सुकता बढ़ गई थी। उस बॉक्स में एक बहुत ही खूबसूरत सी रिस्ट वॉच थी। बहुत खूबसूरत है आपका तोहफा एंजल, संकल्प ने कहा। अंशुला ने कहा, आप कहीं भी रहें, ये घड़ी हमेशा आपको मेरी याद दिलाएगी।
उसने वॉच संकल्प की कलाई में बांधते हुए कहा। संकल्प ने ध्यान से देखा। उसके अंदर छोटे से गोल्ड के इंटरकनेक्टेड दो हार्ट बने हुए थे, जिसमें अंशल्प लिखा हुआ था, रियली वेरी प्रिटी। संकल्प ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, और ये डेकोरेशन? अंशुला खुद में उलझे हुए बोली, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मेरी प्रिंसेस की तरह। संकल्प ने उसे अपने और करीब लाते हुए कहा। अंशुला खुद की बेकाबू धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करते हुए संकल्प की ओर ही देख रही थी, और संकल्प जान गया था कि आज इसके दिल में कुछ तो चल रहा है। आपको कब से मुझसे कुछ कहने के लिए इतना सोचने की जरूरत पड़ गई अंशुला? अब कह भी दीजिए। संकल्प के इतना कहते ही अंशुला ने कहा तो कुछ नहीं, पर थोड़ा सा संकल्प के और पास आई और उसके कंधे पर अपने दोनों हाथों से मजबूत से थाम कर खड़ी हो गई। संकल्प बस खुली आंखों से कुछ ऐसा होते हुए देख रहा था जिसकी उम्मीद शायद उसने कभी नहीं की थी। अंशुला ने धीरे से संकल्प के होठों को अपने कांपते होठों से छू लिया। संकल्प की आंखें खुद ही बंद हो गई थीं, और अंशुला भी अपने देव के साथ अपनी रूहानी मोहब्बत के पहले एहसास में आकंठ डूबी खड़ी थी। और संकल्प तो अपनी एंजल के दिए हुए इस खूबसूरत तोहफे के एहसास में डूबा। उसे दुनिया जहान का होश ही नहीं था। जैसे ही संकल्प के कंधे पर अंशुला की हथेली की पकड़ ढीली हुई, संकल्प ने तुरंत उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।